पाठ 8 पूर्ण विश्राम का भाग 1 देखा है। उस पाठ में कल हमने देखा है कि लेखक विश्रांति के लिए जुहू पर जाना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले जो सामान की सूची वो तैयार करते हैं उसके अनुसार वो अपना सामान लेते हैं। आगे हम देखते हैं। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और हमने देखा गुलबंद यानी सर्दी से बचने के लिए गले में लपटने वाली ऊनी पट्टी। और वो कहती है श्रीमती, वो तो मैं रख लूँगी, लेकिन तुम भी बेदिंग सूट यानी क्या, समुद्र आदि में नहाते समय पहनने वाले कपड़े, वो बेदिंग सूट भी तुम रख लेना, नहीं तो तुम भूल जाओगे। और अगर तुम भूल जाओगे तो हमारा समुद्र पे नहाना भी अधूरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। बाद में वो कहते हैं कि तुम वो रबर कैप भी साथ में लेके जाना। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। और श्रीमती जी कहती है कि वो रबर कैप तो मैं ले लूँगी, लेकिन तुम भी कुछ नोट पेपर लेना, कुछ लिफाफे रखना, और इतना ही नहीं राइटिंग पैड भी लेना। राइटिंग पैड की क्या करोगी? और लेखक कहते हैं कि राइटिंग पैड लेकर क्या करना है हमें? कुछ दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और लेखिका कहती है यानी श्रीमती जी कहती हैं कि राइटिंग पैड हम लेके जाएंगे, क्योंकि कई दिन से मेरी माँ की चिट्ठी आई है और मैंने अभी तक उस चिट्ठी का उसे जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे ही जब हम जुहू पर खाली बैठेंगे तो मैं वहाँ वक्त निकाल लूँगी और मेरी माँ को चिट्ठी भेज दूँगी। और ज़रा भी चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई है तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। और वो कहते हैं बीमा यानी सुरक्षा, भुगतान यानी पैसा चुकाना। और वो कहते हैं कि जो बिजली का बिल आया है या बीमा के जो नोटिस आ पड़े हैं उनका भी हमें पैसा चुकाना है, तो उन्हें भी तुम साथ में ले लो। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। और बाद में वो कहते हैं श्रीमती जी लेखक से कहती है कि उस दिन तुम अपना धूप का चश्मा लेना भूल गए थे और उसका नतीजा यह हो गया कि तुम्हारा सर दर्द बढ़ गया। और इसलिए मैं कहती हूँ कि वहाँ जाकर अगर ऐसा कुछ न हो, इसके लिए तुम छतरी भी जरूर रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। और लेखक कहता है कि अच्छा बाबा, कोई बात नहीं, छतरी भी मैं ले लूँगा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, क्योंकि वहाँ बहुत कड़ी धूप होती है। यानी वो क्रीम भी, धूप से बचने की क्रीम भी वो साथ में लेके जाने वाले है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। अभी देखो बच्चों, क्या क्या लेके जाने वाले हैं जुहू पर, वो तो हमने देखा ही है। अभी वो साथ में लेके जाने वाली है नेल कटर, और वो ढूंढ रही थी। कैंची, ब्रश सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। और जो जाने की जो तैयारियां चल रही थी, उसमें कैंची भी ली उसने, ब्रश भी लिया, सब कुछ तो उन्होंने ले लिया था, सब कुछ उन्हें मिल गया था, लेकिन नेल कटर उन्हें नहीं मिल रहा था। और इसके कारण वो बेचारी बहुत घबराई जाती है। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो,
और लेखक कहते कि कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं मिला तो नहीं मिला, उसे नहीं लेके जाएंगे, बाकी तो सब हमने रख लिया है ना। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। समालोचना यानी गुण दोष का किया जाने वाला विवेचन। और लेखक कहता है कि इधर मैंने अपने लिए कुछ नए अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, लेकिन मुझे उसे समालोचना करने की फुर्सत ही नहीं मिली, तो वहाँ जाके मैं वो भी करूँगा। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना बच्चों ये मुहावरा है और इसका अर्थ है लगन होना। अब देखो लेखक जा रहे थे तो विश्राम करने के लिए वहाँ, लेकिन साथ वहाँ जाएंगे तो इतने सारे काम कर वहाँ जाके भी उन्हें करने के थे। और अभी वो कह रहे कि 3 किताबें उन्होंने अपनी थैली में रख दिए थे और कहते कि वहाँ जाकर बहुत दिन हो गए मैंने कविता भी नहीं की है, तो वहाँ जाकर मैं कविता भी कर लूँगा। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। और वो कहते हैं कि वहाँ जाकर मैं कविता करूँगा। और उन्होंने सोचा कि काव्य करने की प्रेरणा जुहू से अच्छी जगह मुझे कहीं नहीं मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। आखिरकार इतना सामान लेकर, जो सूची उन्होंने सामानों की बनाई थी उसके अनुसार सब सामान अपनी थैली में भरकर वो आखिर जुहू पर पहुंच जाते हैं। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में ही विचरते हैं। स्वप्नलोक यानी सपनों की दुनिया, विचरते यानी घूमते। और वो बेचारे ऐसे ही अपने सपनों की दुनिया में ही घूमते रहते हैं। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। और सबसे पहले वो जुहू पर जा पहुँचे, लेकिन पहले जो 5-7 मिनट थे वो अपने ही सपनों में खो गए थे, घूम रहे थे सपनों में। और सबसे पहले उन्होंने समुद्र में नहाने को चल पड़े। और वहाँ समुद्र के किनारे पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। और देखो बच्चों, वो बेचारे जुहू पर तो गए हैं, लेकिन घर की चिंता इन्हें सता रही है। और विश्राम के लिए, आराम के लिए ये वहाँ गए हैं, लेकिन घर में ऐसा जो भी उनकी जान अटकी है वो लेखक ने यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की है। सबसे पहले वो पूछती है, वो दोनों नहाने तो गए थे लेकिन समुद्र की एक लहर आती है और उन दोनों को भी ढकेल देती है। और उस लहर में उन्हें ऐसा एक प्रकार का एक थपेड़ यानी आघात हो जाता है उसके मस्तिष्क में। और उन्हें श्रीमती जी से नई स्फूर्ति मिलती है और वो कहती है कि तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया है या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। और लेखक कहते हैं, मुझे तो कोई याद नहीं है कि उस बरामदे की खिड़की मैंने अंदर से बंद की है या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। और वो कहते कि कोई बात नहीं, अगर वो बंद नहीं हुई तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, खुली रही तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा। ऐसा कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरे का रंग पीला पड़ना यह मुहावरा है और इसका अर्थ है घबरा जाना। अभी ये बेचारे उस जुहू पर तो पहुंच गए थे, लेकिन घर की चिंता इन्हें सता रही थी। और वो बेचारी श्रीमती जी को ऐसा लगा कि हमारे घर की जो बारामदे की खिड़की है शायद वो ऐसी ही खुली रह गई है और इसके कारण वो बेचारी घबरा जाती है।
मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। और वो लेखक कहते कि जाने दो, अगर वो खिड़की खुली रही तो भी कुछ बात नहीं, जो होना है वो हो जाएगा, अब ये चिंता छोड़ दो। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। और वो बेचारे समुद्र में नहाने का मज़ा लुटाने की वजह से घर में जो खिड़की है वो बंद की है या नहीं, उसका अभी क्या होगा, यही ख्याल बार बार उनके मन में आ जाते हैं। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। अरे बेचारी श्रीमती जी को बार बार वही चिंता सताती है कि खिड़कियां खुली है, अभी हमारे घर का क्या होगा। गई तो वहाँ विश्राम के लिए, लेकिन घर की खिड़की की उन्हें अभी चिंता हो रही है। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा तेजी से जा रही थी। अधीरता यानी व्याकुलता। और इस बात से वो व्याकुल हो जाती है कि खिड़की खुली है, क्या होगा हमारे घर का। जिस धड़कन का इलाज करने को जूह पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो बच्चों, जिस विश्राम के लिए वो बेचारे जूह पर जा गए थे आराम करने के लिए, तो वहाँ जाने से वहाँ तो गए थे, लेकिन इनकी जो दिल की धड़कन थी वहाँ जाकर 10 गुना बढ़ जाती है। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन दगदग कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। तो ये बेचारे ने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन भी दगदग कर रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा लेखक का दिल धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए दूनी रफ्तार से वापस आए। रफ्तार यानी तेजी से, जिस तेजी से ये बेचारे जूह पर जाते हैं आराम के लिए, विश्रांति के लिए, लेकिन वहाँ से उतनी ज़्यादा तेजी से ये वापस आ जाते हैं। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी है। बदस्तूर यानी अच्छी तरह से, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगा कर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, और वो बेचारे ऐसे ही अपने घर पहुंच जाते हैं। दिल की धड़कन उनकी बढ़ जाती है कि घर की खिड़की बंद है या नहीं, इसी कारण वो वापस आ जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जाके देखते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक था। वो खिड़की भी लगाई थी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो खिड़की मैंने लगाई थी या नहीं लगाई थी। लेकिन इसका परिणाम, नतीजा यानी परिणाम, इसका परिणाम यह हो जाता है कि ये बेचारे की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई, और उनकी पत्नी यानी श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन बढ़ जाती है। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह यानी भयानक। और आखिर में वो कहते हैं कि मुझे पक्का याद है कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी हमें पक्का हो जाता है कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह भयानक हो जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि ये बेचारे विश्राम के लिए, आराम के लिए जूह जाते हैं, लेकिन घर की चिंता उन्हें सताती है और वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।